गोबर ठोके वाला का तो आइए सब बियाह नहीं होगा, चाहे वो कितनो समाज बदल जाए। हम बड़ा छोटा सा बात बताते हैं, हम भी नहीं करेंगे गोबर ठोके वाला सब बियाह। मतलब हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए जमीन पूरा बेच दिया सही में, और आज उनका बेटा बेटी इतना अच्छा पैसा कमाया है ना कि पूरा गांव खरीद लिए हैं वो लोग। वो लग रही थी थोड़ी पढ़ी लिखी, तो लड़का वाला मना कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे शादी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही है, हमको चाहिए पल्लू वाली, जो आए तो कैंची की तरह जुबान नहीं चलाए, चुपचाप बैठ के पल्लू के अंदर खाना बनाए, बात उधर ही खत्म। हम तो यही कहना चाहते हैं कि शराब दारू सिगरेट किसी को नहीं पीना चाहिए, न लड़का हो चाहे लड़की हो, बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, इसको बहिष्कार कीजिए। नीतीश कुमार जब बंद कर दिए बिहार में शराब, तो फिर काहे ला मारल चलते हो इधर उधर। अरे तो वही चीज कह रहे हैं, जब हम बोले हैं तो मानिए बात। अब बाद में हम ही लोग कहेंगे कि नीतीश जी आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो जो नीतीश जी बोल रहे हैं वो तो हम भी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी तो हम दोनों सब बराबरे हैं। लड़कियों के केस में हर चीज को नेगेटिव बना दिया जाता है, ऐसा करिए क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है, ज्यादा बात करिए क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है, ज्यादा इसको घूमने का शौक हो गया है क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है। फिल्म आया था की एंड का, हम चाहते हैं कि हमको भी कोई ऐसे अडेप्ट कर ले। कमा के आए, हम घर में खाना बनाएंगे। क्या क्या बना सकते हैं खाना, बता दीजिए। खाना सब बना लेंगे यार, गूगल से। अंडा कड़ी, चिकन बना लेंगे, रसमलाई बना लेंगे, मटन बना लेंगे, दाल बना लेंगे। भाई भाई लोग देख लो यार, कोई तो बता देना यार। कई सालों तक महिलाओं को दबाया गया है, वो आज नहीं वो 10 साल बाद भी कहेगी तो सुनवाई होगा, उसको माना जाएगा। शादी ब्याह का कल्चर तो अपने बिहार में यही ना है कि अगर मान लो 10 दिए तो 5 का गहना दीजिए, और फिर ब्याह शादी है, दुनियादारी, लंद फन। लड़का अगर नौकरी नहीं करता है तो 2 लाख कर्ज हो जाता है ब्याह करने के बाद। हनीमून वाला कल्चर नहीं बनता है, बड़ा नहीं बनता ना गांव घर में, कहाँ जा पाते हैं हनीमून लोग, तो पैसा नहीं बचता है, साला कर्ज हो गया है। बोलना मना है। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलना मना है में। ये कहा जाता है कि जब एक आदमी पढ़ लिख लेता है तो वो खुद को दुनिया के काबिल बना लेता है, लेकिन अगर एक औरत शिक्षित हो जाती है तो वो अपने पूरे परिवार, पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। अगर एक औरत के शिक्षित होने के बाद वो इतनी काबिल हो ही जाती है, तो हमारे प्रदेश में औरतों की शिक्षा को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? आज भी यहाँ लड़कियों को लड़कों के बराबर पढ़ाई करने के मौके क्यों नहीं दिए जाते हैं? आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल टेबल पर मौजूद हर किसी से यही बड़ा साधारण सा रहेगा कि बिहार में औरतों की शिक्षा को किस तरीके से देखा जाता है। मैं अपना सवाल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं ये नहीं पूछ रही कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, बस ये पूछ रही हूँ कि यहाँ लड़कियों की शिक्षा को किस नज़र से देखा जाता है। हमको लगता है कि ये दुनिया पूरा वर्ल्ड है ये बहुत सेल्फिश है, तो बिहार भी वर्ल्ड में आता है, तो वर्ल्ड में आके सेल्फिशनेस बढ़ गया, तो हम लोग सब चीज बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं। तो अगर कोई लड़का को पढ़ाता है कोई आदमी, तो क्या सोचता है कि लड़का बड़ा होगा, माँ सोचती है, बाप सोचता है कि हमरे पास रहेगा, कमाएगा तो हमको देगा, उसकी पत्नी आएगी तो अपनी पत्नी को देखेगा, और उसका बाप जो माई होगा जो बाहर जाके बोलेगा कि हमारा बेटवा का सैलरी 85,000 रुपये पर महीना है। अब यही बात आप लड़की में रख दीजिए, तो लड़की मान लीजिए पढ़ भी ली, तो पहला बात ये कि बिहार का ओवरऑल लिटरेसी रेट भी कम है। और लिटरेसी रेट छोड़ दीजिए, कोई पढ़ियो लेता है तो कैसन घूसखोर पढ़ाई होता है आपको पता है, कल पेपर लीक हुआ था। तो बिहार का लोग जो पढ़ लिख भी लिया है वो सोचता है कि लड़कियां पढ़ेगी तो एक तो ससुराल चल जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता पढ़ाने का, और दूसरा दहेज हमको देना पड़ेगा। तो अगर हम बहुत ग्राउंड से बात करें तो कोई बाप अपनी बेटी को पैदा होता है तो यही सोचता है कि हमको एगो फिक्स करना पड़ेगा कि उसके ब्याह के टाइम वो फिक्स निकालेंगे और निकाल के तोड़ के उसका ब्याहवा कर देंगे। तो वो सोचता है कि ब्याहवा करने में 25 लाख हमको लगभग करेगा दहेज देकर, अब पढ़ाएंगे तो 20 लाख लगेगा, तो वो 20 लाख को वो काट देता है। वो सोचता है कि हम क्यों पढ़ाएं जब हमको दहेज देना ही है। तो और आजकल का सिनेरियो, लोग कहते हैं कि हम लोग मॉडर्न हुए हैं तो बहुत कुछ बदला है। हमको लगता है कि अर्बन और रूरल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है इस चीज में। अभी भी मतलब कई ऐसे अर्बन फैमिलीज भी हैं जो सोचती हैं कि क्यों हम पढ़ाएं, क्यों ज्यादा हम एफर्ट ले लड़की के लिए, क्योंकि अभी भी मतलब बहुत क्लीशे सा वर्ड है पराया धन, लेकिन अभी ये खूब प्रचलन में है और लोग इस बात को मान के चला है कि लड़की पढ़ के कुछ दे नहीं सकती है, लड़का बहुत कुछ दे सकता है। तो हमको लगता है ग्राउंड का जो रियलिटी है वो यही है। सृष्टि जी, आपको क्या लगता है कि जब बिहार के हमारे टिपिकल घरों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, उनकी जो एजुकेशन में जो पैसा यूज़ किया जा सकता है उन्हें उनकी शादी के लिए बचाया जाता है, तो लड़कियों को नहीं पढ़ाने के लिए तर्क क्या क्या दिए जाते हैं? मतलब इसका अगर रीज़न पूछे, सबसे पहले तो एक लड़की को यही बोला जाता है कि
तुम्हारे पास सिर्फ 5 साल है पढ़ने के लिए बेटा, इसके बाद तुम्हारा शादी हो जाएगा। मतलब हम अपने एक आसपास मिनट में यहाँ एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगी। 5 साल सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता है। 5 साल में आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके 2 साल शौक के लिए, अपना मन भरने के लिए जॉब करनी होती है। ये है 5 साल। हाँ, वो तो हम समझ गए। मतलब वही बोला जाता है कि टाइम फ्रेम दे दिया हाँ, जाता है। एग्जैक्टली इतने टाइम में जो करना कि तुम्हारे पास 2-3 साल है, इसके बाद नहीं होगा बेटा। एक तुम पढ़ाई कर लो, उसके बाद अपना मन भर लो कुछ महीने काम करके। अब तो मन भर ही गया ना, अब क्या करना, अब तुम शादी कर लो। और इसका तर्क बहुत सारा हम लिख के नोट डाउन करके रखे थे जब हम करे थे। तो सबसे पहले अगर एक देखे तो फीमेल टीचर का कमी, जिसके कारण माता पिता को ट्रस्ट नहीं होता कि वो अपने बच्चे को कैसे बने रखे। हाल फिलहाल अभी एक केस आया था, एक केस हम कल ही किए थे, जिसमें एक बच्चा, एक लड़का के साथ एक टीचर ऐसा यौन शोषण किया है। तो लड़की को भेजने से तो लोग डरेगा ही। और भी पटना का एक केस आया था जहाँ पे एक टीचर को फांसी का सजा होने वाला है, जिसमें एक बच्ची के साथ रेप किया था, 5 साल की बच्ची के। हाँ, प्रिंसिपल साहब 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। तो लोग अपने बच्चे को भेजने से डरते हैं कि मतलब बेटी को कैसे भेज दे, कुछ कर दिया तो, इससे अच्छा घरे में बंद रहे। दूसरा, बाहर का माहौल सही नहीं है। छेड़खानी की वजह से नहीं भेजते कि बेटी जाएगा, कोई छेड़ दिया तो क्या करेगा। जैसे अभी 2018 में एक केस था जिसमें 36 लड़कियां स्कूल जाने से छोड़ दी थी क्योंकि सिर्फ 2 लड़की के साथ छेड़खानी हुआ था। इस कारण से पूरी 36 लड़की बोली कि हम अब स्कूल जाएंगे ही नहीं, हम घर में बैठेंगे। वो भी ज़्यादा क्लास की नहीं थी, वो 8-9 की होगी। वो छेड़खानी के डर से जाना बंद कर दी। तीसरा अगर देखें तो हाँ, वही वाला कि लड़का कमाई देगा, आगे जाएगा तो मेरे साथ ही रहेगा लड़का किसी लेकिन लड़की क्या है, शादी करके जाएगी, अपने पति के साथ रहेगी, मेरे काम थोड़ी आएगी, हमको थोड़ी पैसा देगी। एक तो ये मेंटालिटी। उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि अगर घर का काम करना होगा, चौका चूल्हा करना होगा तो वो लड़की ही करेगी ना भाई, लड़का थोड़ी करेगा। तो पढ़ाई लिखाई क्यों, घर का काम करो, इतना तुमको पढ़ने का शौक क्यों है। और अगर सबसे लास्ट देखा जाए तो वो है पॉवर्टी। गरीबी के कारण लोग नहीं पढ़ाते, सोचते हैं कि इतना पैसा मेरे पास कम ही है, हम लड़की पे काहे वेस्ट करें, इससे अच्छा हम अपने बेटवा को पढ़ा देंगे। यही सोचता है कि लड़की पे क्यों वेस्ट करना है। और ये तो रीजंस हो गया। इसके अलावा मेरे पास एक केस है जो कि एक लड़की अपनी पढ़ाई के लिए मतलब कितनी आगे जा रही थी। मतलब अभी हम कुछ दिन पहले किए थे कि उसका डिलीवरी होने वाला था, लेकिन हाँ, माँ बनने वाली थी। और वो शादी के बाद जाती थी, वो अपना एग्जाम देने के लिए आती। 12 इंटर का पढ़ाई था उसका। हाँ, बिहार की ही गई थी। मतलब पता नहीं कौन से जिले की थी, हमको याद नहीं, लेकिन वो गई थी पढ़ाई देने। और बीच एग्जाम देने के बीच में ही उसको पेट दर्द करने लगा, जिसकी वजह से उसको अस्पताल ले जाया गया। उसका बच्चा हुआ और बच्चा देने के बाद तुरंत अपने उसका इलाज के बाद वो एग्जाम देने गई और एग्जाम दे के आई। ये सारा चीज का जितना भी अभी प्रॉब्लम होता है, सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, महिलाओं को पढ़ाइए। क्योंकि जितना समस्या हुआ है, मतलब फीमेल टीचर्स कम है, तो अगर लड़कियां पढ़ेंगी तभी तो टीचर बनेंगे, अगर तभी तो माहौल ठीक होगा। तो एक महिला का आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ हमको ये लगता है कि पॉजिटिव चीज़ों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एयरफोर्स में 3 महिला जो ज्वाइन की हैं, उनमें हाँ, भावना गंड, उसमें 2 लड़कियां आई थिंक बिहार की हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग को इस चीज़ को प्रचारित करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग को हर एक चीज़ में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाइए कि चीज़ें इस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, इस तरीके से चीज़ आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। लड़कियां पढ़ना शुरू कर रही हैं, माता पिता भी अब खुलकर सोचना शुरू कर दिए हैं। कम से कम जो आज 5 साल का डेडलाइन है, कल होता था कि चलो मैट्रिक पास किए ब्याह कर देंगे, तो आज कम से कम 5 साल मिल रहा है, कल 20 साल मिल जाएगा। बाबूजी कह देंगे कि अपने हिसाब से सोच लो करना है कि नहीं करना है। तो हम लोग इस ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हम लोग को पॉजिटिव चीज़ भी देखना चाहिए और एक निरंतर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें भावना कंठ जैसी लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, उनके बारे में लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन की बात करें तो जागरूकता फैला है, बहुत हद तक जागरूकता फैला। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले लोग को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन अब महिलाएं जानने लगी हैं। और वो ये भी जानने लगी हैं कि हमारा भाई है, हमारा पति है, हमारा बाप है, उसको भी पता है ये चीज़। तो वो ये धीरे धीरे ये बैरियर ख़त्म हो रहा है। तो हमको इसी तरीके से आगे बढ़ना है कि मतलब भावना कंठ जैसी लड़कियां हों, चाहे और भी जो महिलाएं जो आगे कर रही हैं, जैसे हमारे वो सिंहवासनी की जो हमारी मुखिया हैं ऋतु जायसवाल हैं। तो इन लोग जैसे लोगों से हम लोग को सीखना चाहिए, लोगों को मिसाल पेश करना चाहिए, तो तब जाके कुछ बेहतर हो सकता है। एक सेकंड में एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अभी सृष्टि जी ने जितने भी रीजंस बताए कि लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, तो उन्होंने बहुत जनरलाइज अर्बन रूरल एरिया सबसे बताया। रूरल एरियाज में लड़कियां स्कूल जाना शुरू करती है लेकिन उनकी पढ़ाई खत्म नहीं हो पाती है, दे ड्रॉप आउट, बीच से पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, जो मुझे लगता है आप सबको पता ही होगा शायद।
पीरियड्स आने के बाद उनके, क्योंकि हमारे जो गांव वगैरह में स्कूल्स हैं उनमें इतनी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि लड़कियां, मान लीजिए किसी का पीरियड उसके स्कूल के टाइम पे आ जाता है तो पैड चेंजिंग फैसिलिटीज़ हो या उतने क्लीन वॉशरूम्स जिस हाइजीन की लड़कियों को ज़रूरत होती है उस दौरान वो स्कूल्स में अवेलेबल नहीं हो पाती है। इसीलिए लड़कियों के पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि जैसे ही उनका पीरियड स्टार्ट हो जाए वो उनको स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। ये एक सीन में पैडमैन मूवी अगर आप सबने देखी है तो उसमें भी दिखाया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। और दूसरी बात, बिहार में एजुकेशन नहीं दी जाने की लड़कियों का एक सबसे बड़ा कारण आज तक यही चला आ रहा है कि आज तक लड़कियों के लिए एजुकेशन को एक बेसिक ह्यूमन राइट की तरह नहीं बल्कि एक लग्जरी की तरह देखा जा रहा है कि मतलब हम तुम्हें पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, छत दे रहे हैं, वो सब तुम्हारा बेसिक ह्यूमन राइट है, लेकिन अगर हम तुम्हें पढ़ा लिखा देते हैं तो हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। और ये लाइन ना बड़े आराम से कह दी जाती है कि तुम जाके देखो बाकी लड़कियों को उनके माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अगर बाकी लड़कियों को उनके माता पिता नहीं पढ़ा रहे तो एग्जाम्पल देने वाली बात नहीं बल्कि शर्म करने वाली बात है। अगर आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं तो आप उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, आप उनके भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये माता पिता की जिम्मेदारी भी होती है। एक चीज हम छोड़ दिए थे, दहेज वाला पॉइंट हम छोड़ दिए थे। ये माता पिता ये सोचते हैं कि इसके दहेज में हमको पैसा देना ही है, फिर हम इसके पढ़ाई पे क्यों खर्च करें। इससे अच्छा हम दहेज के लिए अभी से इसका ज्वेलरी वगैरह रखेंगे कि देखो बेटा तुम्हारा शादी में ही देंगे। 6 साल की बच्ची को बोल रहे हैं कि शादी में तुम्हारे ये देंगे, और उसको लेकिन उसको पढ़ाना नहीं है, उसको ज्ञान नहीं देना है कि ABCD क्या होता है, उसके लिए ज्वेलरी बचाना है। और अगर बिहार की बात करें तो किशनगंज में सबसे ज्यादा लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, वहाँ पे सबसे कम है। हाँ, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कम। लीजिए मोहित कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, हम यही बोल रहे हैं कि सबसे पहले कि आर्थिक तो चीज़ है ही, आर्थिक रूप से कमजोर है सबसे बड़ा कारण। लेकिन दूसरा चीज़ है कि मध्यम वर्गीय परिवार बिहार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और मध्यम वर्गीय का सबसे बड़ा कारण दहेज हो जाता है कि लड़कियों के लिए दहेज के लिए हमें बचाना है। और तीसरी बात कि मध्यम वर्गीय परिवार में एक ट्रेंड अब चला है हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में, जो सरकार आंकड़ा पेश कर देती है कि महिला शिक्षा में हमने 20% की वृद्धि कर ली है, 10% की वृद्धि कर ली है। वाकई में वो जमीन पर मतलब जो शिक्षा होता है वो कागजिए पर होता है। काहे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है बिहार में, आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लड़की, हाँ अपने गाँव में देखिए कि लड़की का फॉर्म डलवा दिया जाता है ग्रेजुएशन का, वो क्लास नहीं कर रही होती है, बस वो एग्जाम देके कैसे भी डिग्री मिल जाता है उसको। तो कागज पर तो हो गया कि सरकार के पास तो आंकड़ा आ गया कि 10% कम वृद्धि कर दी है। लेकिन अभी भी जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो पैसा नहीं लगा रहा है लड़कियों में, वो पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो समाज का जो संरचना बन चुका है ना कि हमको 20 लाख रुपया देना है लड़की के दहेज में, ये सबसे बड़ा कारण है बिहार के प्रोस्पेक्टिव में। और एक हम कहीं पढ़े थे किताब में कि कोई अगर कोई कहा जाता है गरीब बड़ा गंदा तरीके से रह जाता है, तो क्यों रहता है? अगर उसके पास आप 10 लाख रुपया दे देंगे तो सबसे पहले चीज यही करेगा कि अपने घर के आसपास सफाई देखेगा, नाली का पानी उसके घर में आ रहा है उसको बंद करवा देगा। मतलब जब पैसा आएगा तब ये चीज करेगा। तो आर्थिक जो चीज है, आर्थिक रूप से मजबूत होना कहीं ना कहीं हर चीज को मतलब एक सोल्यूशन है उसके लिए। जैसे कि एक चीज़ है हमारे गांव घर सबका यहाँ होगा कि देखो जो गोबर ठोके वाली है उससे IAS ब्याह नहीं करेगा, तो समस्या तो ही हो गया ना। आप मान लीजिए कि 10 करोड़ बचा लिए, मान लीजिए 10 करोड़ बचा लिए कि हम अपना बेटी को सब पढ़ाए लिखाएंगे ना, अब ब्याह करवा देंगे मुख्यमंत्री से, मान लिए एक बात है, तो करेगा मुख्यमंत्री ब्याह? इसीलिए तो नहीं करेगा ना, पिछला कुछ वर्ष में तो हाँ तो नहीं करेगा ना जी, जब तक उसके पास भी कोई ऐसा ओहदा नहीं होगा नहीं करेगा। तो यही एक बड़ा छोटा चीज को समझ लें, अगर पकड़ लें कि नहीं भाई पढ़ाएगा और 10-20 कमो देगा तो चल जाएगा। कभी कभी तो खूबसूरतियों पे लड़की लोग का ब्याह हो जाता है, 10 लाख कम हो जाता है। तो ये चीज को हम लोग को देखना चाहिए कि मतलब पढ़ा दीजिए, थोड़ा पढ़ा दीजिएगा। अरे इंजीनियर बना दीजिए, इंजीनियर से ब्याह हो जाएगा ना। थोड़ा सा और देना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा ट्रेंड है, देना तो नहीं चाहिए, दहेज वहेज का कल्चर को बंद करना चाहिए, लेकिन कम से कम उस लायक तो हो जाएगी कि कम से कम निर्भर नहीं रहेगी उस पर। तो ये कर दीजिए, अब ब्याह हो जाएगा, IAS बन जाएगी तो IAS से ब्याह हो जाएगा। गोबर ठोके वाला का तो IAS से ब्याह नहीं होगा, चाहे वो कितनों समाज बदल जाए। हम बड़ा छोटा सा बात बताते हैं, हम भी नहीं करेंगे गोबर ठोके वाला से ब्याह। यहाँ मैं ये जो आपने ट्रेंड की बात कही IAS बनाने वाली बात बिल्कुल सही है। पहले इसका भी एक ट्रेंड अगर फॉलो किया जाए तो पहले होता था लड़की 10वीं पास कर लेगी बहुत है, उसके बाद आया कि 12वीं पास कर लेगी बहुत है। अब ये होगा कि मेरे एक मित्र ने मुझसे बहुत पहले कही थी ये बात कि औकात के अनुसार शादी करनी चाहिए। इसीलिए अब IAS वाले को IAS चाहिए, नहीं तो कम से कम ग्रेजुएट चलती है। इसीलिए आजकल ग्रेजुएशन कराने का ट्रेंड आ गया है। अब दिक्कत लेकिन यहाँ पे ये भी हो जाती है ना, ग्रेजुएशन ट्रेंड माँ क्यों सेट है? क्योंकि अगर लड़की अपने पति से ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो हमारे समाज को वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब कर ही नहीं सकते, टॉलरेंस 0 हो जाती है हमारी वहाँ पे। सौम्या, माई बाप
नहीं बोलता है कि मतलब ने जब ब्याह तय होता है तो जो अगुआ लोग आते हैं तो ये साफ साफ कहा जाता है अंकित जी कि लड़कियां ग्रेजुएशन पास की हुई है। मतलब पता है, मतलब वो लोग ये मतलब तुम बोले कि वो पचा नहीं पाते हैं इस बात को। तो जब हम प्रेजेंट करते हैं, मानो कि मेरी बेटी है और हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आजकल के जो पापा लोग होते हैं बोलते हैं कि अरे मेरी बेटिया ग्रेजुएशन की हुई है, उसके बाद में 22 लाख दे रहे हैं जी। मतलब ही कैन नॉट एक्सेप्ट कि ग्रेजुएशन लड़की कर सकती है। वो इस बात को बताते हैं कि ये एक अनकॉमन चीज है, लड़का इंजीनियर तो ठीक है। हाँ, एक 9वां क्लास का हम बताते हैं, अपना कहानी याद दिलाते हैं। एक्चुअली हम 9th क्लास में थे, तो हिंदी के टीचर थे, बोले कि ग्रुप बनेगा, एक में बताएगा कि इसके पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा। तो यही वाला टॉपिक बना है दहेज। तो सब लोग चला गया पक्ष में। हम सोचे कि कुछ अच्छा करते हैं, हम लोग विपक्ष में चले जाते हैं। कोई पॉइंट नहीं मिल रहा था, क्या बोलें। फिर हम गए वहाँ, तो पूछे कि बताओ भाई कि दहेज क्यों होना चाहिए। हम थे कि दहेज मिलना चाहिए। आप बोले थे कि दहेज मिलना चाहिए, दहेज होना चाहिए, दहेज का सिस्टम। एक्चुअली ये गलत है। हाँ, हम अलग होने के लिए ऐसा किया था। तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत दिमाग लगाया। तो फिर हम बोले कि सर समानता के लिए बहुत जरूरी है, समानता के लिए बहुत जरूरी है। उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे सरदार जी, क्या नाम है, मनमोहन सिंह। तो हम बोले कि सर तो हम भी चले जाएंगे ना अपनी बहन का रिश्ता लेके कि हमारा शादी कर दीजिए मनमोहन सिंह अपने लड़के के साथ। तो इसलिए समानता बहुत जरूरी है। तो हम ये एक तर्क दिए थे जो कि बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। हमको लगता है कि एक समानता वो होता है कि आप कितने कैपिटेबल है, मतलब लाइफ बिताने के लिए। पैसा तो खत्म हो जाएगा ना जी, अगर हमको कुछ मिला दहेज तो पैसा खत्म हो जाएगा। शादी ब्याह का कल्चर तो अपने बिहार में यही ना है कि अगर मान लो 10 दिए तो 5 का गहना दीजिए, और फिर ब्याह शादी है, दुनियादारी, लंद फन। लड़का अगर नौकरी नहीं करता है तो 2 लाख कर्जो हो जाता है ब्याह करने के बाद। हनीमून वाला कल्चर नहीं बनता है, बड़ा नहीं बनता ना गांव घर में, कहाँ जा पाते हैं हनीमून लोग। तो पैसा नहीं बचता है, साला कर्ज हो गया है। तो इससे अच्छा है ना कि उसको इंजीनियर बनाइए कि कर्जो हो जाएगा, 2-3 महीने में चुका के फिर हनीमून चला जाएगा फिलीपींस। तो ऐसा करना चाहिए हम लोग को, तब जाके कुछ बेहतर होगा। लड़की को इंजीनियर बनाइए, लड़का को इंजीनियर बनाइए, दोनों कमाएंगे, दोनों ऐश करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, माँ बाप का ख्याल रखेंगे, बुढ़ापा में ले जाएंगे, धर्म कर्म करवाएंगे। तो इसीलिए पढ़ाइए, लड़की को पढ़ाना ही एक सॉल्यूशन है, ताकि सब कुछ बैलेंस रहेगा। लड़का अकेले भी कमाएगा तो उसमें भी समस्या है कि उसको माँ बाप देखना है, औरत देखना है, अपना भी देखना है, बच्चा होगा उसको भी देखना है। 50,000 रुपया कमा के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। दोनों कमाएगा तो ठीक रहेगा ना। एस्पेक्ट ये भी तो आ जाता है ना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आज की डेट में बढ़ गई है। हर चीज, चाहे वो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटीज हो, हर कुछ एक्सपेंसिव होता जा रहा है। तो इसमें अगर फैमिली में सिर्फ एक अर्निंग मेंबर होगा तो इन जनरली भी फैमिली के लिए एकदम ऑप्टिमल लेवल पे सर्वाइव करवाना डिफिकल्ट होगा। फिर जिंदगी पूरी कॉम्प्रोमाइज में निकलेगी, आप हमें नहीं पढ़ाएंगे तो। ये भी ठीक है। और एक चीज ऐड करना भूल गए थे, मतलब हम एक चीज बता रहे थे कि एक और रीजन इसका ये भी है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा पढ़ी लिखी आ जाएगी तो फिर शादी ही नहीं होगा, बेटे का मुंह चलाएगी बहुत ज्यादा, कैची वाला। नहीं, हम तो नहीं करेंगे। जैसे अभी मेरी दीदी के साथ ही हुआ है, मतलब वो लग रही थी थोड़ी पढ़ी लिखी, तो लड़का वाला मना कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे शादी, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लग रही है, हमको चाहिए पल्लू वाली, जो आए तो कैंची की तरह जुबान नहीं चलाए, चुपचाप बैठ के पल्लू के अंदर खाना बनाए, बात उधर ही खत्म। तो एक ये भी रीजन है कि लोग ये सोचते हैं कि मेरी बेटी ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो सामने वाला शादी ही नहीं करेगा, बोलेगा हम नहीं करेंगे शादी। तो एक ये भी रीजन नहीं पढ़ाते। एक अभी सृष्टि जी ने बताई, मेरे एक भाई साहब है, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, मेरे पास एक स्टोरी तो एक है। हाँ। तो अभी मैं गई थी बनारस, अब क्या हो कि उनका नंबर आ गया शादी करने का, तो वो उनके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। तो और मेरे भाई साहब बड़े रंगीन मिजाज के हैं, सारे मतलब रंगीन मतलब अच्छे हैं, बस शौकीन है, मतलब पार्टीज करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, अच्छा फ्रेंड, हाँ सब कुछ है। अब जब उनसे अब देखिए, आप ऐसे आदमी से एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कोई बिंदास लड़की चाहिए होगी जो थोड़ी बोल्ड हो, पर मेरे भाई साहब से जब पूछा गया कि आपको लड़की कैसी चाहिए, तो बड़े साफ शब्दों में कह रहे, देखो भैया साफ है, हमको घर संभालने वाली चाहिए, हमको उसको लेके पार्टी में नहीं जाना, आए मेरा परिवार संभाले, एकदम अच्छे से रहे, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, घर संभालने वाली लड़की होनी चाहिए। एंड फिर मुझे वही बात याद आ गई जो सब कहते हैं लड़कियों को पढ़ाने के लिए, घर संभालने वाली पढ़ल लिखल होगी तो नहीं समझ लेगी ना। हमको तो ऐसा लगता है जिसको कोई काम नहीं रहेगा वो 2-4 रोज थरिये ढंढन आएगी, जो इंजीनियर होगी वो काम करने जाएगी भाई,
शाम में आएगी उधर से पिज्जा उजा लेके आएगी, माता पिताजी को भी खिलाएगी, वो भी खुश रहेंगे नए ट्रेंड के साथ। हमको तो यही लगता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की रहेगी, अपना नौकरी करेगी, नहीं वो नौकरी करेगी तो कुछ करेगी ना भाई, 2-4 को बच्चा जो अगल बगल जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक समाज को बढ़ाएगी, तो वो उसको पढ़ाएगी लिखाएगी, तो कम से कम उसके लिए जो बच्चे हैं उसके लिए वो आदर्श बनेगी ना, कि हम देखो हम अच्छे हैं तभी तुमको पढ़ा रहे हैं। बताओ कि एक रेपिस्ट आके कह दे कि भाई रेप नहीं करो, तो हम लोग उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो यही चीज़ है ना, उसके लिए उसको मिसाल बनना पड़ेगा ना। अगर पैडमैन जो है हमारे, वो आके मतलब किसी चीज़ को बोलते हैं मंच पे जाके, यूएन के मंच पे जाके बोलते हैं, तो लोग पूरा दुनिया सुनता है ना, तो सब लोग का एक स्पेशलाइज चीज़ है। तो हमको तो यही लगता है कि नहीं पढ़ल लिखल रहेगी तभी लड़ाई करेगी, पढ़ल लिखल रहेगी, समझदार रहेगी, नौकरी करेगी, बढ़िया से पैसा भी देगी घर में, लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, माता पिता खुश रहेंगे। ये कहते हैं ना कि लड़कियां पढ़ लिख लेती है तो उनकी ज़बान खैंची की तरह चलने लग जाती है। इसको मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी सबके लिए। जब लड़कियां पढ़ लिख लेती है तो उन्हें अपने हक के बारे में पता चल जाता है, उन्हें पता सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ जाती हैं। इसके बाद जब लड़की समाज में कुछ गलत होता हुआ देखती है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है या नॉर्मल प्यारी सी आवाज़ में भी बोलती है, तो सबको लगने लगता है कि लड़की कैंची की तरह अपनी जुबान चला रही है, क्योंकि वो समाज के किसी पुराने से स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है। जी, Am I right? बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर पहले मोहित जी ने कहा था कि सरकार कागजों में तो आंकड़े दिखा देती है कि लिटरेसी रेट में ग्रोथ हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ 2001 के सेंसस के हिसाब से फीमेल लिटरेसी जो बिहार की थी वो 33.12% की थी, और वहीं 2011 में बढ़कर वो 51.50% हो चुकी है। अब हम लोग ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया का लिटरेसी रेट है 77.7%। बिहार का जो एवरेज लिटरेसी रेट है वो नेशनल एवरेज से 7% कम है। अब यहाँ हम लोग फीमेल लिटरेसी और मेल लिटरेसी में डिफरेंस देखें तो वो भी अलग ही चल रहा है। उसका भी मैं आपको एक बार आंकड़ा पढ़ के सुना देती हूँ। हम लोग बिहार के आंकड़ों की बात कर रहे थे तो बिहार में जो स्टेट एवरेज है वो है 70.9% का लिटरेसी का। इसमें मेल लिटरेसी है 79.7%, और बात जब हम लोग फीमेल लिटरेसी की कर रहे हैं तो वो अभी के हिसाब से 60.5% है। ये तो आंकड़े हैं, पर सच्चाई क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम लोग सब डिस्कशन कर ही रहे हैं। मोहित जी, जो औरतों के पढ़ाई की लड़ाई है कहीं ना कहीं से शुरू हुई ही होगी, आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि महिलाओं के अधिकार के लिए लिखने वाली पहली मतलब कवि कौन हुई, कवित्री कौन हुई? सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम हम लोग लेते हैं कि आज़ादी के पहले मतलब माना जाता है कि पहली ऐसी लेखिका थी जो औरतों के अधिकार के लिए लिखती थी खुल के। इसके बाद से अगर हम देखें तो सावित्रीबाई फुले, एक शूद्र परिवार में जन्म हुआ उनका, और उस समय शूद्र को तो, लड़कियों को तो छोड़ ही दीजिए, लड़कों तक कोई इजाज़त नहीं थी उस समय कि शूद्र परिवार का कोई लड़का जाके शिक्षा ले सकता है। तो उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, और उनके पास एक रिकॉर्ड भी है कि वे पहली मतलब देश की पहली प्राचार्य बनी थी, किसी विद्यालय की प्राचार्य वो बनी थी महिला। और इसके अलावा उन्होंने पुणे में कन्या विश्वविद्यालय भी खोला था। तो ज्योतिबा फुले ने इस लड़ाई को शुरू किया था कि महिलाओं की शिक्षा के लिए। और इसके पीछे अब हम लोग ज़्यादा मतलब उधर पीछे जाएंगे तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा हमें दिखता नहीं है कि जो महिलाओं के लिए ऐसा लड़ा हो महिला में। और लिखने के लिए तो हमने बताया सुभद्रा कुमारी चौहान ने शुरू किया था। बाकी अभी सृष्टि जो बोल रही थी कि कोई ज़्यादा बेटी को इसलिए नहीं पढ़ाता कि फिर शादी नहीं हो पाएगा, हमें लगता है गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट भी रमानी एक लाइन बस प्रिया रमानी के लिए तो बोला है कि महिला 10 को बात भी अगर कहेंगी तो उनकी बात को सुनी जाएगी, क्योंकि वो लोग बहुत ही पीछे हैं। तो हाँ, तो उस चीज को अभी भी आगे बढ़ा रहा है। हाँ, लेकिन प्रिया रमानी के लिए, हाँ वही प्रिया रमानी वाला जो पत्रकार थी जिन्होंने एमजे अकबर पे आरोप लगाया था, तो एमजे अकबर ने अपने तरफ से उन पे मानहानि का मुकदमा दायर किया था। और उसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि उन्होंने कहा था कि इतने साल बाद उन्होंने क्यों कहा। हाँ, अगर हमने किया था तो इतने साल बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कई सालों तक महिलाओं को दबाया गया है। हाँ, वो आज नहीं, वो 10 साल बाद भी कहेगी तो सुनवाई होगा, उसको माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो कहा कि मतलब जबान चलने लगता है इसीलिए कोई नहीं पढ़ा था, या फिर मतलब शादी नहीं हो पाएगा इसलिए, ये गलत चीज है। मतलब किसके पापा नहीं चाहेंगे कि अगर हम उतने हमारी क्षमता है अगर पढ़ाने की अपनी बेटी को, तो हम नहीं पढ़ाएंगे अपनी बेटी को। इनसिक्योरिटी रीजन हो सकता है उसका, आर्थिक रूप से अगर हमको दहेज भी बचाना है, हमको कमजोर भी होना, ई रीजन हो सकता है। हमें अपने बेटे के लिए बचाना है तो ये भी तो आर्थिक ही ना होगा जी, कि सोच रहे हैं कि अगर हम बेटी में लगा देंगे तो हमारा बेटा के लिए कम हो जाएगा। तो ये तो आर्थिक मतलब कारण हो गया ना इसका। लेकिन मतलब एक चीज हो गया कि हमें नहीं लगता कि ज्यादा बेटी पढ़ लेगी तो शादी नहीं होगा, हो जाएगा शादी, हमको लगता है। एक्चुअली आप डायरेक्टली सृष्टि की बात को दूसरे पर्सपेक्टिव में ले, हमको समझाते हैं सृष्टि क्या बोलने जा रही थी। देखिए, इसे बहुत करोड़पति लोग हैं, मतलब मोहित हम जिसके सामने बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा है कि लड़की आई तो घरवा खराब कर दी,
आप अब भोजपुरी में तरह समझाओ तो नहीं होला का ये लड़की छोट शॉर्ट्स पहन के निकले लेनू तो चाचा कहे लेकिन इनकर बहुआ जन आयल बिया तो लिचड़ बिया। तू बात समझो। होला का कि जोन लड़की बंबई जाके, दिल्ली जाके, चेन्नई जाके, कलकत्ता जाके पढ़ के आई नू उके बात ना सुनी। एक लड़की जो बहुत पढ़ लेगी, आपके पिता उसको बोलेंगे कि अरे सुनो ना एक गिलास पानी दे दो, और चापाकल आपके पिताजी से नजदीक होगा ना तो लड़की बोल सकती है कि पिताजी आप चापाकल तो आपसे नजदीक है ना, आप ही लिख उठ के ले लीजिए ना, ये खराब लग जाएगा। मान लीजिए कि शिक्षुआ मिल जाता है तो शिक्षुआ कहता है कि ना, शिक्षुआ कह देता है क्या लड़की से कि अब तू साड़ी मत पहना, तू शर्टें पहन के घूमना। अगर एक मिनट, शिक्षित निर्मला सीतारमण भी तो शिक्षित है ना, पढ़ी लिखी है। सुषमा स्वराज भी इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अभी हम लोग भावना कंठ के बारे में बात कर रहे थे। एक मिनट, भावना कंठ के बारे में बात, हाँ पर्सनल चॉइस है, वो चीज हम बोल रहे हैं, उनका तो चॉइस है भाई, हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, वो बहुत अच्छा चीज है। लेकिन ये चीज गलत है ना कि अगर आप पढ़ लेंगी तो आप मतलब अब कोई आपको साड़ी पहनने के लिए कह दे तो गलत है, मतलब कह सकता है ना। हम नहीं मानते हैं लेकिन वही नहीं कह सकते। एक एग्जाम्पल हम ही देते हैं। मेरी एक दोस्त है, नाम नहीं लेंगे, उसके घर वाले मतलब क्या बोलते हैं, तुमको ज्यादा पढ़ा लिखा लिए ये गलत किए, तुमको नहीं पढ़ाना चाहिए था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, अब तुम्हारा शादी नहीं होगा। ऐसी लड़की का शादी नहीं होता है। तो समाज में एक पर्सपेक्टिव है, अंकित हुआ कि नहीं शादी ना, अंकित जी समाज में एक पर्सपेक्टिव है कि लड़की अगर बहुत पढ़ लेती है तो हक मांगने लगती है। कहा कि ज्यादा पढ़ लिख ली तो आई तो बचर बचर बोली। और पता है दिक्कत क्या, सुनो बताते क्या है, आजकल का जनरेशन क्या है पता है, आजकल का जनरेशन बहुत मतलबी है। 1990 के बाद जो लड़के और लड़कियां पैदा हुई हैं वो बकैती करना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लो कि तुम बैठे हुए रहते हो, काम करते हो, और तुमको बार बार हम खुद एक नया मोहित लिखा कि नहीं है, मोहित लिखा कि नहीं 2 मिनट में, तो तुम 10 बार सुनोगे, 11 बार बोलोगे प्रधान में चुप रहिए, दिमाग खराब करिए। क्योंकि आजकल का जनरेशन पूरा फोकस्ड है कि हमरा आपका काम क्या है, पत्रकारिता करना, तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको कोई सुबह शाम छेड़ेगा ना, आप बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देते हैं, आजकल तलाक और ब्रेकअप बहुत ज्यादा होता है। लोग कहता है इसका पता है रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आजकल का लड़का भी और लड़की भी प्रेशर में नहीं जीना चाहता है, ढोना नहीं चाहता। बात समझिए आप, मतलब अगर कोई लड़की किसी लड़का को तंग कर रही है, सीधा लड़का बोलेगा कि छोड़ दीजिए। कोई लड़का किसी लड़की को, लड़की बोलेगी देखो यार तुमसे मेरा जम नहीं रहा है तो अलग हो जाओ, बकवास मत करो। हाँ, आज का जनरेशन इतना नहीं चाहता। तो होता क्या है कि जब कोई, जैसे आप गोरखपुर रहे हैं, एकदम बस लास्ट क्वेश्चन इसको खत्म कर देंगे इस डिबेट को यहाँ पे, कि आप गोरखपुर रहे हैं और आप अपना लाइफ अपने हिसाब से जिए हैं। सच बताइए कि जब आप गांव जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं कि अरे यार मतलब हर बात पे टोकते हैं ना बाबूजी, हर बात पे आपके मुंह से साला निकल जाए वो गरिया देंगे पापा, मानते हैं कि नहीं इस बात को? हाँ ये बात तो है, फिर भी बोलेंगे। तो वही है, जो लड़का और जो लड़की बाहर रह के आया है उसको कोई रोका नहीं है, कोई टोका नहीं है, अपने सो के उठा है, दारू पिया है, सिगरेट पिया है, और जाता है किसी घर में, ससुर जी सिगरेट पी के आएंगे, बीड़ी मार लेंगे, लेकिन बहू अगर बीड़ी मार लेगी तो बोलेगी हाई देखा चेन्नई से पढ़ के आई रही है, सिगरेट मारा रही। तो हम ये बोलना चाहते हैं, वही पे पहुंच जाता है ना, शराब सिगरेट थोड़ी हो जाता है कि शिक्षा नहीं है तो शराब सिगरेट पिएंगे। हम पर्सनल चॉइस की बात कर रहे हैं, लड़का लड़की का। हाँ खत्म। नहीं एक्चुअली देखिए मोहित जहाँ अटके हैं वो पॉइंट बहुत सही है, क्योंकि इसको आप एक तरीके से समझिए, हम लोग हर चीज को जब एक लड़का करता है तो अगर अब फिर आप बोलेंगे सिगरेट शराब क्यों, बस एक मिनट मुझे अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। हाँ 1 मिनट, मैं बस एक पॉइंट करना चाहती हूँ। हम लोग जब भी बात करते हैं तो लड़के के शौक को उसके शौक से ही जोड़ा जाता है, लेकिन जब एक लड़की का कोई भी शौक हो, चाहे उसके कपड़े पहनने का तरीका हो, रहन सहन का तरीका हो, घूमने फिरने के जैसे शौक है, हर चीज को अंत में उसकी पढ़ाई से ही जोड़ लिया जाता है। और एक सबसे अजीब बात यह है कि पढ़ाई जैसी चीज को जब सबके अच्छे के लिए एग्जाम्पल के लिए यूज किया जाना चाहिए कि इसकी समझ इस चीज में इतनी बढ़ गई है क्योंकि इसने सही तरीके से पढ़ाई की है, लड़कियों के केस में हर चीज को नेगेटिव बना दिया जाता है। ऐसा करिए क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है, ज्यादा बात करिए क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है, ज्यादा इसको घूमने का शौक हो गया है क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख गई है। अब इनके समर्थन में हम कुछ बोलना चाहते हैं। अब इसको पढ़ाई पे लाए थे अंकित जी, हम लोग स्कूल में 10वां में ट्रिप पे गए थे अंकित जी, ठीक है। 9वां तक हम जहां पढ़ते थे वहां लड़की नहीं थी, 10वां में जहां गए लड़की थी। तो लड़की सबके घर सौम्या फोन करके पूछा गया कि जाने दे इसको। अब एक बात समझो, तुम 10वां में हम जैसे सोचते होंगे, तुम मेरी क्लास में तो तुम भी वैसे ही सोचोगी। हमारा खूब मन है जाने का, हम लोग गए थे गया हुआ शायद, तुम्हारा भी खूब मन होगा। तुम्हारे पापा को फोन करके रड़ा जा रहा, तुम्हारे पापा मान नहीं रहे, नहीं मेरी बेटी नहीं जाएगी, और हमारे पापा बोले कि हाँ ले जाओ जहां ले जाना है। तो यहाँ वो डिमोरलाइज हुई कि नहीं वो लड़की, यहाँ वो शिक्षा क्यों पढ़ेगी, तो जाके रोएगी ना घर पे। यही चीज बोल रहे हैं ना कि लड़ाई इस चीज की होनी चाहिए कि अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो क्यों नहीं पढ़ रही है। लेकिन आप देखिएगा सब जगह से घूम के लड़ाई पता है कहाँ चलाता है, इस डिबेट में नहीं, हर एक जितना भी बड़ा मंच पे डिबेट होता है हर एक जगह पे लड़ाई इसी चीज पे आ जाता है कि लड़का अगर शराब पी के रोड पे चल सकता है तो लड़की क्यों नहीं चल सकती है। लिटरेसी पे हम तो यही कहना चाहते हैं कि शराब दारू सिगरेट किसी को नहीं पीना चाहिए, न लड़का हो चाहे लड़की हो, बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी हो, इसको बहिष्कार कीजिए। नीतीश कुमार जब बंद कर दिए बिहार में शराब, तो फिर काहे मारल चलते हो इधर उधर। अरे तो वही चीज कह रहे हैं, जब हम बोले हैं तो मानिए बात। अब बाद में हम ही लोग कहेंगे कि नीतीश जी आप ये काम नहीं कर रहे हैं, तो जो नीतीश जी बोल रहे हैं वो तो हम भी नहीं कर रहे हैं,
तो वो भी तो हम दोनों सब बराबरे हैं, तो इसीलिए हम कह लोग रहे कहाँ हैं। पी रहे हैं, हम लोग कर तो रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो पीते ही नहीं ना बचपन से। नोट भी एग्जांपल्स प्रशांत जी। यही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि देखो हम एक और चीज कहना चाह रहे हैं, मतलब इस पे हम डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं कि मतलब लड़की काहे छोटा कपड़ा पहन रही है, चाहे साड़ी काहे नहीं पहन रही है। अरे कंफर्ट है, मजा आ रहा है, उसको पहन रही है। बात यह है कि खूबसूरत लगना होता है तो आज भी महिलाएं साड़ियाँ पहनती है। ब्याह में तो हमने देखे बड़ा फैशनेबल लड़की जीन्स उन्स पहन के ब्याह कर ली, हम तो नहीं देखे हैं बिहार में, मतलब भारत में नहीं देखे, हम नहीं देखे ऐसा शादी। अगर आप लोग देखो दिखाइएगा। नहीं, पर्सपेक्टिव है। नहीं तो मतलब एक हम बात कर रहे हैं, नहीं हम बस एक लाइन ये बस खत्म कर रहे हैं कि मतलब कितना भी बड़ा संडास में गया था तो छोड़ जा, लहंगा पहन के जाएगा। संडास में तुम तौलिया पहन यही के चीज कह रहे हैं। तो ये सारी वही कह रहे हैं, सारी सारा का सारा बात है कि कंफर्ट पे आप कहाँ पे कंफर्टेबल है और कैसे खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस खूबसूरत लगने के लिए साड़ी पहन लिया, खूबसूरत पहनने के लिए, कंफर्टेबल रहने के लिए क्या पहन लिया, रबड़ वाला पैंट पहन लिया। तो ये जो भी। अब हम इस एपिसोड के अंत पे पहुंच चुके हैं और हर बार की तरह मैं सबसे उनके क्लोजिंग स्टेटमेंट्स लेने वाली हूँ। अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता है हर चीज़, चाहे वो क्राइम हो या किसी भी तरीके की गलत चीज़ जो हमारी समाज में होती है, हर चीज़ का नतीजा यही है कि अगर समाज ढंग से पढ़ लिख लेगा तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये पता है कब ठीक होगा? जब आप लड़कियों के एजुकेशन को लग्जरी की तरह नहीं देखें, आप समझें कि एक लड़की को शिक्षित करना समाज के तौर पर आप सबकी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम ये सीधी सी बात समझ जाएंगे तो फीमेल इलिटरेसी से लेकर फीमेल रेप्स, हर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं सुधार जरूर आएगा। पढ़ाना सबसे जरूरी है लड़कियों को, काहे कि सरकार कह देती है कि हम एक ऐप लॉन्च कर दिए हैं, उस ऐप से अगर महिलाएं अगर खतरा में रहेंगी तो उसको केवल मोबाइल का ही बटन 2 बार दाब देंगी तो मैसेज चला जाएगा 5 आदमी को चुनिंदा। हाँ मतलब ये सब ऐप आता है ना। अब जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐप कहाँ जानेगी, कहाँ से वो एंड्रॉइड का फीचर जानेगी, आईफोन का फीचर जानेगी कि वो 5 बार बटन टिप देगी, उसमें नंबर सेव करेगी, 5 को उसका लोकेशन चला जाएगा तुरंत। इसके लिए तो पढ़ाना जरूरी है ना। तो सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज के लिए महिलाओं का पढ़ना बहुत जरूरी है। करेगी तो कहाँ घूमेगी, यही तो बात है। सशक्त रहेगी, पढ़ी लिखी रहेगी तो सब कुछ संभव है। बाकी जितना संभव है वही संभव है, उतना ही होना भी चाहिए। हम तो बस एक सवाल करेंगे उन लोगों से जो ये कहते हैं कि एक लड़की पढ़ लिख कर क्या करेगी। मतलब जो भी ये सुन रहा और ऐसा सोचता है तो उन लोग से सवाल रहेगा कि एक लड़की पढ़ लिख कर क्या नहीं कर सकती। और पता है क्या कर सकती है? हम शुरू से शुरू करेंगे। एक लड़की पढ़ लिख कर यहाँ बैठ के आपसे यही सवाल कर सकती है कि एक लड़की पढ़ लिख कर क्या नहीं कर सकती है। और अगर दूसरा बात करें तो एक लड़की भावना कंठ बन के सबसे पहली मतलब वुमेन बन सकती है, बिहार का नाम रोशन कर सकती है। मतलब दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ सृष्टि श्रीवास्तव। बहुत अच्छा बोलती है। हाँ, तो हम बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहते हैं, बेनिफिट के हिसाब से बात समझा देते हैं आपको। हमारे पापा बहुत अच्छा से समझाते हैं हमको जब ये कुछ बात होता है तो, कि आपका पूरा धन खत्म हो जाएगा ना और आपके पास बुद्धि रहेगा, आपके पास ज्ञान रहेगा, तो धनवा कमाने में सिर्फ 1 साल लगेगा। मतलब हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने के लिए जमीन पूरा बेच दिया सही में, और आज उनका बेटा बेटी इतना अच्छा पैसा कमाया है ना कि पूरा गांव खरीद लिए हैं वो लोग। तो हम बम प्रैक्टिकल बेनिफिट के हिसाब से समझा रहे हैं आपको। आपका बेटा या आपकी बेटी दोनों का पढ़ना एकदम बराबरी जरूरी है। ये दहेज, ये बकवास, ये बकैती जिस दिन आप छोड़ना सोच दीजिएगा तो समृद्धि के नाम पर जो बवाल होता है ना, वो समृद्धि सिर्फ ज्ञान और पढ़ाई से आता है। और पत्रकार की बिरादरियों में कहा जाता है कि किताब पढ़ो, कभी ना कभी वो किताबों का जो ज्ञानवा है, लाइनवा है, बहुत काम आता है। वो किताब किसी भी विषय पर हो, वो चाहे संभोग पर ही क्यों नहीं हो, क्योंकि लोग संभोग पर बात नहीं करते हैं, लेकिन कभी संभोग पर जब डिबेट होगा ना और तुम पढ़े रहोगे बड़का ओसो का किताब, तो वहां बकवास कर दोगे तो तुमको लोग ज्ञानी समझ लेगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, लड़की को पढ़ाइए, वो ऐसा एक दिन काम आएगा ना, ऐसा फक्र से आपका सीना चौड़ा कर देगी तो आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ा के सही काम किए। अरे वो कहावत है ना कि एवरी सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो कोई बहुत सोच समझ के ही चीज बोला होगा। तो सोचिए कि अगर एक लड़की ही सक्सेसफुल हो और किसी के पीछे हो तो आदमी कितना आगे जाएगा। तो हम लोग लड़कियों को सक्सेसफुल बनाते हैं। शानदार। अब बाकी एक फिल्म आया था की एंड का, हम चाहते हैं कि हमको भी कोई ऐसे अडेप्ट कर ले। कमा के आए, हम घर में खाना बनाएंगे। क्या क्या बना सकते हैं खाना, बता दीजिए। खाना सब बना लेंगे यार, अंडा गूगल करी? से। अंडा कड़ी, चिकन बना लेंगे, रसमलाई बना लेंगे, मटन बना लेंगे, दाल बना लेंगे। भाई देख भाई लोग देख लो यार, कोई तो बता देना यार। हाँ, तो यही चीज कह रहे हैं कि महिलाओं के पढ़ाने लिखाने पे ध्यान दीजिए। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जितना लोग हैं, कम से कम जो हम लोग बैठे हुए टेबल पर अगल बगल में जितना सहपाठी साथी लोग काम कर रहे हैं,
और कैमरा में जो भी हम लोग को स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब लोग कम से कम ये प्रण लीजिए कि थोड़ा सा जज करना कम कर देंगे कि अगर कोई छोटका पैंट पहन के चल रहा है तो दिक्कत है। मतलब उसको इससे नहीं, उसके पढ़ाई को हम लोग तवज्जो दें, उसके नॉलेज को तवज्जो दें, उसके कपड़ा को तवज्जो ना दें, उसके कपड़ा को आधार नहीं बना लें कि उसके चरित्र का आधार यही है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि जितना हो सके पढ़ाइए, जितना हो सके पढ़ाइए। अगर पढ़े में मन नहीं लगता है तो खेलने भेज दीजिए, खेलेगी, मिताली राज बन जाएगी। नहीं हो रहा है तो गाना गवाइए, कोई ना कोई बढ़िया सिंगर बन जाएगी। तो और बढ़िया ना उसको बड़ा मन लगता है टंडेली करने में, तो उसको राजनीति में भेज दीजिए ना, इंदिरा गांधी बन जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि पढ़ाइए, लड़की को आगे बढ़ाइए, उनको पुश कीजिए, उनको बंधन से आज़ाद कीजिए, उनको छोड़ दीजिए कि जाओ तुमको जो करना है करो। ऐसा हम लोग छोड़ देंगे अगर, तो महिलाएं बहुत आगे चली जाएंगी। जैसे कि न्यूजीलैंड की हमारी जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका काफ़ी नाम होता है कि महिला हैं, मतलब बहुत ऐसा निर्णय ले रही हैं जो कि मतलब न्यूजीलैंड के इतिहास में वैसा निर्णय नहीं लिया गया। तो एक महिला बहुत ही इफेक्टिव हो सकती है एज ए रूलर। जैसे अभी हम कहते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर के इंडिया का नाम बताओ 5 को, तो हमको डेफिनेटली हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी का नाम जरूर लेंगे लोग। हम पूछ लेंगे आपसे भी तो आप जरूर नाम लीजिएगा उनका। और वो मात्र एक महिला प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनका नाम हम लोग लेते हैं। सावित्रीबाई फुले का नाम हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग लड़ते हैं, इस बात पर डिबेट करते हैं कि कौन हमको आज़ादी दिलाया, तो लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं। तो ये एक महिला अगर एक रूलर बने या एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट मिले और वो अगर उसमें वो करने में दक्ष हैं, तो बहुत आगे उस चीज़ को ले जा सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक देश को, एक क्रांति को, हर चीज़ को बहुत आगे ले जा सकती हैं। तो हम लोग को यही चाहिए कि महिला को मतलब आगे बढ़ाइए, उनको बंधन से आज़ाद कीजिए। पढ़ाई लिखाई के बंधन से नहीं मन लगता है तो कुछ और करवाइए, लेकिन फ्री कर दीजिए बस। अगर आपको लगता है कि ऐसे और कोई मुद्दे हैं जिन्हें समाज के सामने लाने की ज़रूरत है, तो आप फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम मैसेजेस, ट्विटर किसी भी तरीके से हम तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो में जाते जाते मैं एक चीज़ अंकित जी से कहना चाहूँगी और आप सबसे के लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहूँगी। अंकित जी ने भी इतने अच्छे तरीके से हर फील्ड में औरतों को आगे बढ़ाने की बात तो की है, औरतें आगे बढ़ भी रही है, लेकिन जिस हिसाब की कल्पना हम यहाँ इस टेबल पर बैठ कर रहे हैं, अगर वो कभी हकीकत में तब्दील हो पाती है तो क्या पुरुष उसे बर्दाश्त कर पाएंगे? सवाल मेरा यही रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ सौम्या राठी, कैमरे के पीछे है वरुण झा और आप देख रहे हैं बोलना मना है।